दिल्ली पुलिस की एक महिला एएसआई से मिलवाने वाले हैं। लोग उन्हें दिल्ली पुलिस की रियल मर्दानी कह रहे हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है। दरअसल दिल्ली की समयपुर बादली पुलिस थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर मदर भी मैं फील कर सकती हूँ कि उनको कितनी खुशी हुई होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे इसको और कंटिन्यू करना चाहिए और मैं स्टेप बाय स्टेप ये करती रही और पता नहीं मुझे ये कब मैं इतना अचीवमेंट मैंने कर ली, मुझे नहीं पता चला। सीमा ने जिन 76 बच्चों को ढूंढा उनमें से 56 बच्चों की उम्र 14 साल से भी कम है। सीमा की ये तलाश दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि गुमशुदा बच्चों को पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी रेस्क्यू किया गया, जो सबसे बड़ी चुनौती थी। पहले कंप्लेनेंट से मैंने टाई अप किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन है उनसे वो इन्फॉर्मेशन गेन की, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे पुराने केसेस हैं जो मैंने बताया था 2013-14 तक के मैंने केस जो पुराने किए हैं, उनमें उनके मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह नहीं थे, तो उनके मोबाइल नंबर जो प्रेजेंट में उस टाइम एफआईआर में मेंशन थे, उनकी कैफ वगैरह निकलवा के उनके पड़ोसी को जहाँ रेंटेड हाउस पे वो रह रहे थे उनको एग्जामिन करके जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे जहाँ से मिली है मैंने उसी बेस पे फिर काम आगे शुरू किया है। खास बात यह भी है कि सीमा दिल्ली की पहली ऐसी पुलिसकर्मी बन गई हैं जिनको बच्चों को तलाश करने के लिए बनाई गई इंसेंटिव स्कीम के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। कि जो भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, मुझे लगा कि इनकी हेल्प करनी चाहिए। 20 बच्चे ऐसे भी हैं जो मैंने अबाउ 14 भी ट्रेस किए हैं। तो मेरा मोटिव खाली ये नहीं था कि मुझे ओटीपी लेना है, लेकिन जो उनके बच्चों को मिलवा के और ट्रेस करके जो मुझे खुशी मिल रही थी उसको देख के मुझे लगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं कंटिन्यू और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगी इसको। दिल्ली में लापता हुए बच्चों की बात करें तो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक 5,412 बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट सामने आई थी। पुलिस इनमें से 3,336 बच्चों की ही तलाश कर पाई। 1 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर तक 3,507 बच्चे गायब हुए हैं, जबकि सिर्फ 2,629 बच्चों को ही ढूंढा जा सका। रिकवरी प्रतिशत 74.96 है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बेहतर नतीजे हासिल होंगे। सीमा ढाका के लापता बच्चों को ढूंढने के जुनून को जी न्यूज नमन करता है। आज देश को सीमा ढाका जैसे जन सेवकों की जरूरत है, क्योंकि सीमा ने साबित कर दिया कि अच्छा काम रैंक का मोहताज नहीं होता और व्यक्ति की पहचान रैंक के साथ ही उसके काम से भी होती है। जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Gracias.
दोगले ट्रक और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नगरोटा की, जहां आईजी मुकेश कुमार ने आतंकियों को सरेंडर करने को कहा। आपको सुनाते हैं उन्होंने आतंकियों को क्या कहा। छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अब आपको दिखाते हैं पूरा एनकाउंटर कैसे हुआ। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से इस एनकाउंटर को किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नगरोटा में आतंकी कैसे मारे गए, ट्रक में धमाका हुआ, हैंड ग्रेनेड मिले और उसके बाद जैश के 4 आतंकी ढेर हुए। इनके पास से हैंड ग्रेनेड मिले, AK-47 राइफल बरामद हुई और एक बड़ी साजिश को यहां नाकाम किया गया। तो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नगरोटा की हैं। किस तरीके से सरेंडर करने को कहा गया आतंकवादियों से, वो हमने आपको सुनाया और जो हथियार बरामद हुए उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये 17 ग्रेनेड जो जब्त हुई हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम यहां दिए जाने की कोशिश की जा रही थी जम्मू में। 17 ग्रेनेड जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे अहम खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 17 ग्रेनेड जो जब्त की गई हैं उनकी तस्वीरें हैं और AK सीरीज की राइफल भी मिली है। ये देखिए आप, ये AK सीरीज की राइफल्स और उससे पहले आपको 17 ग्रेनेड दिखाए। एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर किस तरीके से नाकाम किया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान का मस्तक, हिंदुस्तान की आन बान शान का परचम, जिसे आतंक से बचाने के लिए चल रहा है ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और सुरक्षा बलों ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ का सिर्फ एक ही अंजाम होगा। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जम्मू के नगरोटा में आज 4 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू के नगरोटा में 4 आतंकवादी ढेर। जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे ये आतंकवादी। सभी आतंकवादी ट्रक में सवार होकर कश्मीर जा रहे थे। इसी बीच नगरोटा टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया। 3 से 4 मिलिटेंट जो हैं वो जो है एक ट्रक में सवार होकर जो है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे, जिन्हें नगरोटा टोल प्लाजा के पास जो है पुलिस के जो है अलर्ट दस्ते जो थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि मिलिटेंट जो है इस इलाके में या नगरोटा टोल प्लाजा के इलाके में कहीं पे भी जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। आतंक के खिलाफ कश्मीर में सुरक्षा बलों का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट के डर से अब आतंकवादियों के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बनो। जब जम्मू के ये सेक्टर हीरानगर और सांबा के बीच में भी इनपुट आ रहे थे, जिसके चलते हाईवे के सारे नाके चेक पॉइंट्स जो थे उनको अलर्ट रखा गया था। पिछली रात को एक बहुत बड़ा साजिश जो है उसको पूरा करने के लिए जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप लॉन्च हुआ और ये ग्रुप ट्रक में बैठ करके कश्मीर की तरफ रवाना था। जब नगरोटा टोल प्लाजा के ऊपर इनको रोका गया, रोकने के साथ ही पुलिस की पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग शुरू की। वहां पर क्योंकि और भी पार्टीज मौजूद थी, QRT रखी गई थी, जगह जगह पर अलर्ट है।
उसके चलते जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जो तब से लेकर के पिछले 4 घंटे तक जारी रही। अभी 4 व्यक्ति मारे गए हैं। जिस ट्रक में जो सवार होके जा रहे थे, उस ट्रक के अंदर जो सामान लोड था, चावल वगैरह इस तरह का सामान लोड था, उसकी आड़ में इन्होंने बहुत ज्यादा फायरिंग करी। इस साल अब तक 214 आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुका है। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी में 18, फरवरी में 7, मार्च में 7 और अप्रैल में 28 एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.